तो संग न जीता गया तो आसन बेकार और प्राणायाम बेकार। क्यों? हमने आसन जीत लिया और प्राणायाम से अपनी सांसें और मन और बुद्धि और शरीर शुद्ध कर लिया, लेकिन वह शुद्ध में ये संसार की ममता घुस भरी, तो जितनी शुद्धि थी ना वो सब अशुद्धि हो गई। जितनी शुद्धि थी सब अशुद्ध हो गई। ध्यान करके बैठे 3 घंटा तक ध्यान किया, लेकिन ध्यान में आया क्या? नाती, बेटा, पैसा, मकान। मेरी 4-5 साल की उम्र रही होगी उस समय। मेरे बाबा लगते थे, उन्हें गीता का बड़ा शौक था। उनके पास गीता थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो बोले जरा इसको पढ़ना। मैंने कहा अभी मैं तो पढ़ा नहीं, तू जल्दी जल्दी पढ़ ले तू, और फिर इस गीता को मुझे सुनाया करना। वो कई साल मेरा इंतजार किया, फिर थोड़ा हिंदी पढ़ने लगा मैं, तो वे मुझे बुला करके फिर गीता पढ़ाते थे। बोले पढ़ के मुझे सुना, मैं उन्हें गीता पढ़ के सुनाता। एक दिन वे मेरे से बोले, बिल्कुल वृद्ध, चलने की उम्र, दुनिया से किनारा करने वाले थे, गीता सुनते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, लल्ला एक बड़ी परेशानी है। बोले क्या? बोले तू गीता सुनाता है ना, तब तक तो मन और तरह का रहता है, लेकिन जब ये गीता तू सुना के चला जाता है ना, तो मन कुछ और तरह का हो जाता है। तो मैंने बाबा 24 घंटा तुम अब सुनाई ना जा रही। हाँ वो तो जितनी देर थोड़ी हो सामर्थ्य उतने सुना पाऊंगा। मैंने क्या होता क्या ये बताओ। तब वो बोले, बुढ़ापे में उनके बच्चों ने उनकी मनोकामना की पूर्ति करी थी। बुढ़ापे में उनकी बचपन से इच्छा थी कि बढ़िया सा मकान हो, हैं, एक कमरा हो अच्छा सा, ऐसा उसमें सब सुविधाएं हो, ऐसा मकान उसके बच्चों ने बनवा लिया। अब वो कहते हैं कि जब तुम हट जाते हो ना, तो मेरे दिमाग में ये सब मकान ही मकान घूमता है। ये वो कमरा, वो छत और ये अलमारी, और वो सब दिमाग में घूमता है। और तुम्हारी गीता तो एक किनारे पड़ी रहती है। आसक्ति जहां हो जाएगी, मन तो वहां घूमेगा। भैया ध्यान और प्राणायाम भी फिर उसी का होगा, हैं, जिसमें हमारी आसक्ति हो गई होगी। और आसक्ति को छुड़ाने का एकमात्र उपाय भागवत में सताम संगो ही भेषजम। सताम सज्जनानाम साधुनाम संगः भेषजम माने औषधि। आसक्ति को छुड़ाने का दुनिया में कोई उपाय नहीं है सिवाय साधु संग के, सिवाय सत्संग के। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कर्मा की बनी गई सबरी की बनी गई। कर्मा की बन गई सबरी की बन गई। कर्मा की बनी गई सबरी की बनी गई। धन्ना को मीरा को जागो सो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। नरसी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, नरसी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। धन्ना तो धन्ना तो धन्ना तो जागो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा को जाग्यो सो तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सताम संगोही भेषजम। बोले संतों के संग से क्या हो जाएगा? हम तो साधना करते हैं, सारी साधनाएं बेकार हो जाएंगी। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। जो फल न तप से, न योग से और न समाधि से, तीनों में किसी से नहीं मिलता। तत्फलम लभते सम्यक, वो सारा फल। बोले योग समाधि से क्यों नहीं मिलेगा साहब? हम तप करेंगे। निवेदन कर दूं, सभी जिज्ञासु वर्ग हैं, योग, तप, समाधि, यज्ञ, ध्यान और सारे साधन, ये सब स्वरूप ज्ञान की धारा में सहायक हैं, माना सहायक हैं। किंतु कैसे? जैसे किसी फसल का फल प्राप्त करने के लिए उसमें डाले हुए खाद और बीज, खाद और बीज। लेकिन भैया खाद और बीज तो डालते रहो, लेकिन फसल की यदि निराई न करी गई हो तो फसल न बढ़ करके उसमें पैदा हुआ खरपतवार इसको अपना आहार बना लेगा और आहार बना करके फसल का ही सुपड़ा साफ कर देगा। इसलिए कहा कृषि निरावहि चतुर किसाना। जो चतुर किसान होगा, खाद बीज बाद में और निराई गुड़ाई पहले। निराई गुड़ाई से पहले जिन्होंने खाद बीज डाला उनकी फसल नष्ट हो गई। उदाहरण के लिए रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, इन सब लोगों ने खाद बीज कितना दिया साहब, कितनी साधनाएं करी। रावण के बराबर कौन साधना कर सकता है? हम तो भगवान की पूजा करेंगे तो फूल चढ़ा देंगे, कभी हम लोगों ने एक उंगली काट करके नहीं चढ़ाई होगी। और रावण अपने सिर काट काट करके भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी उपासना, इतना बड़ा तप और त्याग और
है किसी? लेकिन निराई गुड़ाई नहीं भाई साहब, रावण को संतों का संग नहीं मिला, भगवान की कथा नहीं मिली, इसलिए खाद पानी तो लगा लेकिन फसल नष्ट हो गई, साधुता नष्ट हो गई। असाधुता में पानी लग गया, खरपतवार में पानी लग गया और वो मानव भी न बन पाया, असुर बन गया साहब, असुर बन गया, राक्षस बन गया। तो कृषि निरावहि चतुर किसान। चलो रावण छोड़ो, एक ऋषि की बात करूं मैं आपसे। करदम, ऋषि करदम 10,000 वर्ष साधना करता है। करदम छोड़ो, च्यवन ऋषि लीजिए आप, इतनी साधना करते हैं कि सब दीमक चढ़ जाती है, लेकिन इनके जीवन में आई हुई दुर्घटना को आप देखिए। तो जिन्होंने सत्संग छोड़ दिया, जिन्होंने साधु संग छोड़ा, जिन्होंने भगवान की कथा छोड़ी, नारद को ही लो साहब, नारद दिन और रात ध्यान करते हैं, और एक बार तो ऐसा जगह देखी उन्होंने, गुफा बढ़िया सुंदर, उसमें ध्यान में बैठ गए, समाधि लग गई साहब, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन कथा छूट गई, सत्संग छूट गया। सत्संग के अभाव में, कथा के अभाव में, साधु संग के अभाव में ऋषि नहीं, देव ऋषि नारद क्या हाल हुआ? हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई तेहि काला। भैया जप तप करते रहो, लेकिन कथा छोड़ दो तो तुम्हारे जप तप एक दिन बंद हो जाएंगे। और कथा मत छोड़ो, जप तप छोड़ दो, कथा तुम्हें जप तप कराना चालू कर देगी, जप तप तुम्हारे बंद होने नहीं देगी। कथा वो गंगा की धारा है जो निष्ठा बना देती है। ये जप तप को चालू कराती है, जप तप बंद नहीं कराती। और लोग जप तप के लिए कथा छोड़ देते हैं, वे नादान हैं। 10,000 वर्ष करदम ऋषि ने तपस्या करी, लेकिन साधु संग न था, सत्संग न था, भगवान की कथा न थी, तो भीतर कामना पलती रही। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? बोले बता नहीं सकते हैं, चाहते तो कुछ है। भैया कोई बदमाश से बदमाश बालक हो, फिर भी अपने बाप के सामने कैसे कहोगे हम ब्याह करवाए दे? हैं? इसमें तो फिर ये विद्वान ऋषि मन में कामना पलती रही, महाराज बस सदा उर्पुर सवई के, तुम तो बंदर बसे हो, जानते हो, सब जान लो इधर क्या बैठा है। अब 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में भी कामना न मिट सकी, तो और कौन सा साधन तुम्हारे पास है? लेकिन मुझे कोई ऐसा उदाहरण बताए कि जो कथा में रत रहता हो, कथा में डूबा हुआ रहा हो और फिर से माया व्यापी हो। कथा में, सत्संग में, साधु संग में कोई डूबा हो और फिर से माया व्यापी हो, ऐसा उदाहरण आपको मिल न पाएगा। तब ते मोहिन व्यापी माया, तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक अपनाया, हाँ जब ते रघुनायक अपनाया, जब ते रघुनायक अपनाया। भगवान ने हमें अपना लिया है, इस बात की पहचान क्या है? तुम्हारे इटावा क्षेत्र में जब कोई मंत्री आता है तो उससे पहले सड़कों पर मालूम पड़ जाता है कोई मंत्री आने वाला है, नहीं पड़ता है ना? चारों तरफ अलग अलग प्रकार की क्या हूं क्या हूं क्या हूं क्या हूं, मंत्री आने वाला है। ऐसे ही परमात्मा
कि आने से पहले साधक के जीवन में संत आता है। परमात्मा के आने से पहले साधक के जीवन में सत्संग आता है और संत आता है। और संत और सत्संग आ जाए जीवन में तो समझ लो कि परमात्मा आने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अपने आने से पहले उसने सत्संग और संत भेज दिया कि तू जा, ये हो, पहले इटावा की रोडों को सही कर दे, वहां की जो है जो भी है गंदगी उसको साफ करो, यहाँ आने वाला है। संत गंदगी साफ करता है, संत हमारे हृदय की गलियों को पवित्र करता है, इसमें परमात्मा आने वाला है। क्या करता है संत? मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। परमात्मा ने संत को भेजा और संत ने उसकी वासनाओं का समूल नाश किया। और क्या किया? केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। भगवान जब अपनाता है तो उसका लक्षण है कि मन ते सकल वासना भागी और केवल राम चरण लो लागी। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा जब त्यागता है, जब छोड़ देता है, तलाक दे देता है, तो फिर क्या लक्षण बनेगा? मन में सकल वासना जागी, मन में सकल वासना जागी। केवल दाम चरण लय लागी, केवल दाम चरण लय लागी। क्यों? वासनाओं की पूर्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन है अर्थ। इसलिए टका ही कर्म, टका ही धर्म, टका ही परमम पदम। यस्य ग्रहे टका नास्ति, हा टका टक टकायते, हा टका हा टका हा टका। टकटकी सिर्फ टका पर, टक टक टकटकी टका पर। केवल दाम चरण लय लागी, केवल दाम चरण लय लागी। चारी की तरफ सुई अब भागी, चारी की तरफ। हरि बोल। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर देखूं दिखे, जिधर देखूं दिखे, युगल छवि श्यामा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी।
से प्यार हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। सामने अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। सामरे समरिया से, सामरे समरिया से, सामरे समरिया से प्यार हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। मन की बुराइयों का इलाज आपका होता है 12 साढ़े 11 बजे से, लेकिन आप शरीर के रोगों को समाप्त करना चाहते हैं तो सुबह आइए 4:45 बजे, जिससे कि आपके तन और मन दोनों के रोग समाप्त हो सकें। अब आरती। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोर जाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सुहे, प्यारी बंसी कान्हा तेरा मन मोहे, युगल छवि में मैं बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं, प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, अपनों सर्वस तो पहलुनाऊं, नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं, वृंदावन में बजत बधाई, गोपी गाल मेले आरती गाई, आरती करत यशोदा माई, हरि सभा में तो मनाओ, यशोदा की सैया तेरी आरती गाओ, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आजा रे कन्हैया तुम्हें अपनों बनाओ, यशोदा की सैया तेरी आरती